Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So we have already discussed all the concepts of dissolution of a partnership firm. We had also seen the realization account and the journal entry we are going to pass in this chapter. And we have also seen the different treatments of workman compensation reserve and also tried to solve some questions. Now in this video we will solve one question and with that we will complete this chapter. Okay, so take out your book and open to the question number 13. Okay, so read the question carefully and try to solve it by your own. Okay, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि पहले आप सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगी तो उससे आप अपने आंसर्स को मैच करते चलिएगा. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 2016. 31 मार्च को ये रामजी लाल और पन्ना लाल की बैलेंस शीट शो कर रही है, जिसमें कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल. कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कि यहाँ पे होते हैं, नहीं है. ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों को मत पढ़िए. ठीक, बस देखिए क्या क्या बनाना है. रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं. तो आप अब क्या करिए, तीनों अकाउंट्स जल्दी जल्दी बना लीजिए अपनी कॉपी में. ठीक, पहले सारे अकाउंट्स बना लिया. अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें अपनी बैलेंस शीट को खाली करनी होती है. जैसे यहाँ पे बैलेंस इनका इतना इतना बच रहा है, मतलब टोटलिंग इतनी आ रही है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें 0 करना है, नील ख़त्म करनी है इस बैलेंस शीट को. ठीक है, तो कैसे करेंगे. तो पहले क्या है, गुडविल को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अदर एसेट्स को ट्रीट किया जाता है. तो गुडविल एसेट है, तो एसेट जितने भी एसेट्स हैं उसको हम पहले डेबिट साइड में लिख लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के. तो 2 गुडविल कितने की है, 4000. फिर मशीनरी है, मशीनरी 6000. फिर प्लांट है 12,800. फिर डेटर्स हैं. हाँ, ये डेटर्स में मैंने आपको बताया था कि जो टोटल डेटर्स होते हैं वही लिखना होता है, उसको लेस प्रोविजन करके नहीं लिखना होता. प्रोविजन को हम लाइबिलिटी बोलते हैं और लाइबिलिटी हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में. ठीक, तो 2 डेटर्स यहाँ आ जाएगा 10,800 का, और बाय प्रोविजन जो है वो यहाँ आ जाएगा 800 का. ठीक, तो 800 का प्रोविजन मैंने इधर लिख दिया और 10,800 का डेटर्स मैंने इस साइड लिख दिया, डेबिट साइड. ओके, इतना हो गया. अब देखिए, अब और क्या बचा है, बैंक बैलेंस बचा हुआ है. तो बैंक बैलेंस क्या हम यहाँ लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. बैंक अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट साइड में वो लिखेंगे जो हमें मिलेगा. ठीक, और ये क्रेडिट साइड में वो जो हमारे पास से जाएगा. ठीक है, ये याद रखिएगा. और रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, यहाँ पे हम गेन्स और क्या करते हैं, इनकम्स को लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखते हैं. ठीक, सबसे पहले हमें, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें सारे एसेट्स को इस साइड और सारे क्रेडिट वो लाइबिलिटीज को इस साइड जल्दी जल्दी नोट डाउन करना होता है. ठीक है, अब देखिए हमने सारे एसेट्स की पोस्टिंग कर दी, यहाँ तो हो गया 0. अब हमें इधर भी करना है. तो कैपिटल्स दिए हैं रामजी लाल और पन्ना लाल. ठीक, तो ये रहे रामजी लाल और ये रहे पन्ना, रामजी पन्ना.
ओके, तो इनकी कैपिटल हम लिख दें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, कितना दे के रखा है, 16,000 एंड 10,000। तो हम यहाँ पे 16,000 एंड 10,000 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिजर्व्स क्या होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं जिन्हें हमें पार्टनर्स को बांटने पड़ते हैं। तो हम बाय रिजर्व्स बांट देंगे। कितना है, 3600। ठीक है, 3600 है, और ये दोनों यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे कि ये 1:1 में शेयर करते हैं। तो 3600 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1800 और 1800। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 2000। अब पहले आप इसके लिए देख लीजिए कि कुछ एडजस्टमेंट में दिया तो नहीं है, तो हम देखते हैं। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन ये रहा, पॉइंट नंबर 6 में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन जो है, एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड टू वर्कमैन कंपनसेशन। आपको 2500 रुपीज जो है देना पड़ेगा। इसके लिए आइए आप जरा वर्किंग नोट में आइए। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने थे आपके पास, 2000 रुपीज। ठीक है, आपके वर्कमैन कंपनसेशन वाले गुल्लक में है 2000 रुपीज। ठीक है, और हमको पे करना पड़ गया 2500। ठीक, तो 2500 हमें पे करना था। ये हमारी क्या है, WCL, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है 2500 की। अब हमें तो देना पड़ेगा पूरा का पूरा इतना, लेकिन हमारे पास WCR मतलब इस गुल्लक में तो केवल 2000 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतना पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। फिर उसकी दूसरी हम इसे पे कर देंगे। अब तो पे करने की एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट से, पूरा का पूरा जितना मांगा गया है। ये ट्रीटमेंट अगर आप भूल गए हो तो फिर आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। पिछले के पिछले कोई तो वीडियो में मैंने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया था, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ना समझ आए तो, आ गया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अकाउंट्स में पोस्ट कर लेते हैं। WCR टू रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये बाय WCR 2000। ठीक है, और हमने पे कर दिया, तो टू बैंक कितना, 2500। ठीक है, हमने वर्कमैन कंपनसेशन भी रिकॉर्ड कर लिया। अब क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5400। ओके, फिर उसके बाद है बिल्स पेबल 2600, बाय बिल्स पेबल 2600। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कौन कौन से लाइबिलिटीज़ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। एक तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है और एक ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हमने सारे बैलेंस शीट के आइटम्स को खाली कर दिया। बैलेंस शीट अब हमारी 0-0 हो गई दोनों साइड में। ठीक है, एक और चीज़, हमने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट लिखा है ये किस चीज़ के लिए है, आप इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे ना, तो आपकी क्लैरिटी रहेगी कि ये हमारा WCL के लिए हमने पे किया था, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसको हमें बैंक अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये जर्नल एंट्री थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हमारे पैसे गए है ना, तो बाय रियलाइजेशन
अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए WCL, कितना पे किया आपने 2500। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं, सारे एडजस्टमेंट देखेंगे। अब मशीनरी 10% लेस दैन बुक वैल्यू, ठीक है। मशीनरी जो है रियलाइज हो रही है, मतलब एसेट्स आर रियलाइज्ड, मतलब आप बेचे जा रहे हैं एसेट्स 10% लेस करके बुक वैल्यू की। तो हम जो है लिख दे रहे हैं यहाँ पे बाय बैंक, हमें पैसे मिलेंगे। पहले किसके मशीनरी हुई, मशीनरी की बुक वैल्यू है 6000, माइनस 10% कर देंगे तो यानी कि 6000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 5400। ओके, फिर अब क्या कह रहे हैं, प्लांट 12500, प्लांट को बेच दिया गया 12500 में। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, राम, ये वाला पॉइंट हो गया, रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू इतना एट इतना। रामजी लाल ने जो है क्या किया, डेटर्स को, इतने के डेटर्स को इतने रुपए में ले लिया। रिमेनिंग डेटर वर रियलाइज्ड फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू। देखिए क्या कह रहे हैं, आपके पास डेटर्स थे 10,800 के, है ना। देखिए ये दिया हुआ है, आपके पास डेटर्स थे 10,800 के। अब इसमें का 6,800 के जो हैं राम जी ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। कितने का ले लिया, 6,000 का इन्होंने ले लिया। बाकी के जो बचे हुए थे 10,800 माइनस ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000, ठीक। जो ये बचे हुए हैं इसको, ये आपको मिल गए। डेटर्स कौन होते, जिनको आपने उधार पे सामान बेचा था, ठीक है। तो उन्होंने पैसे वापस लौटा दिए एट 90%। ये क्वेश्चन बोल रहा था, तो 4,000 का 90% होता है 3,600, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बैंक में हमें पैसे मिलेंगे ना, तो बैंक ये हो गया डेटर्स 3,600, ठीक है। और राम जी ने जो टुक ओवर किया बाय राम जी कैपिटल अकाउंट 6,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब राम जी के कैपिटल अकाउंट में हमने ये 6,000 से क्या किया, डेबिट मतलब क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, मतलब कि इनके अकाउंट में डेबिट किया है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन। हर एंट्री की 2 बार पोस्टिंग होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये एसेट था, इन्होंने ले लिया, एसेट टेक ओवर कितने का, 6,000 रुपीज का, ठीक है। आ गया, क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 bill of 600 under discount having been dishonored had to be taken up by them. ओके, अब बिल जो है डिसऑनर्ड हुआ था, तो टू बैंक अकाउंट, एक बिल था जो डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर्ड कितने का था, 600 का था, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। The bill payable of 2,600 to be assumed by Panna Lal at that figure. The bill payable, जो bill payable था यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या किया गया, assumed by पन्ना लाल at that figure. पन्ना लाल ने उसे टेक ओवर कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू पन्ना लाल। ये बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। पन्ना लाल ने क्या किया, पन्ना लाल्स कैपिटल अकाउंट टेक ओवर कर लिया, बिल्स पेबल को टेक ओवर कर लिया। लाइबिलिटी टेक ओवर करते हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं,
2600 के। तो हमने ये आउटसाइड लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे इसलिए ऐसे डॉट बनाते हैं फिर उसको काटते हैं क्योंकि अगर इन केस कुछ बच जाए, क्वेश्चन में ना दिया हो कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि क्रेडिटर्स जो हैं कुछ भी नहीं दिया, क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं दिया है, ठीक। तो सारी चीज़ें करने के बाद हमें देखना पड़ता है कौन से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ बच गई हैं। जो बच जाती हैं वो हमारा धर्म होता है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें पे ऑफ करें। तो वो दिया नहीं होता पर हम तब भी पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। खैर अभी आप क्वेश्चन देखिए केवल। द बिल पेबल ऑफ इतना, ये वाला हमने कर लिया। क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स आपके पास थे 5400 के और डिस्काउंट में आपने पे कर दिया 10% डिस्काउंट में। तो 5400 माइनस 10% कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स 4860। मतलब इन्होंने क्रेडिटर्स ने हमें 10% की डिस्काउंट दे दी, हमें केवल इतना पे करना पड़ा। ठीक है, क्रेडिटर्स वाला हो गया। एन अमाउंट ऑफ इतना हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन, ये हम पहले ही कर चुके थे। द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 400 रुपीज। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, कितने का 400 रुपीज। तो ये हो गए हमारे जो पैसे गए, हमने जो पेमेंट किया, ठीक है। और कुछ नहीं बोल रहे, हमने सारी चीज़ें टेकअप कर लिया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, ये हो गया 6, 18, 5। ओके, नाउ ये आ गया आपका 5860 रुपीज़। ओके, तो फिर अब देखिए ये बैंक, ये खर्चा हो रहा है तो इसको बैंक अकाउंट में भी जाना है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना हुआ 5860। ओके, और इधर का कितना हुआ, ऐड करिए। अच्छा बच्चों, ये देखिएगा कि हमने एक पॉइंट मिस कर दिया। गुडविल थे 2520 के, तो ये भी बेच दिया गया था। देखिए गुडविल एक्चुअल में थे 4000 के, ठीक है, लेकिन एसेट्स को रियलाइज करते टाइम गुडविल इतने की बिकी, 2200 कितने की गुडविल 2520 की बिकी। ठीक, तो अब इन सबको टोटल करिए तो ये हो जाएगा 24,020 रुपीज़। ओके, तो ये आ गया आपका टोटल जो पैसे मिल रहे हैं एसेट्स को बेच के। ओके, तो यहाँ पे हम इसे पोस्ट कर देंगे 24,020 रुपीज़। अब देखिए हमने ये चीज़ की पोस्टिंग की थी, नहीं की थी, तो इसको हम पोस्ट कर देंगे बाय रियलाइजेशन। ये हमने ये बाय रियलाइजेशन, ये है आपका लाइबिलिटी टेक ओवर करने वाला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 2600 की लाइबिलिटी इन पन्ना जी ने टेक ओवर किया था। और क्या था, राम जी कैपिटल, ये हमने रिकॉर्ड कर चुका है। बस सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, आपको बस बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ठीक है, तो इधर साइड का टोटल करिए और इधर साइड का टोटल करिए। देखिए किस साइड का बड़ा है, तो हम जब इधर साइड का टोटल करेंगे तो इस साइड का हमें मिल जाएगा 44,560 रुपीज़, और ये साइड हमारा बड़ा है इस साइड से। ठीक है, तो ये साइड जब छोटा है तो दिस माइनस ये सारी चीज़ें, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3740। ठीक है, अब ये मतलब क्या है, ये बड़ा साइड खर्चा वाला साइड बड़ा है हमारे इनकम वाले साइड से, तो मतलब क्या है, ये लॉस है, ये बाय लॉस। और ये राम जी और पन्ना लाल में डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली।
ठीक है, क्योंकि 1:1 में ये प्रॉफिट शेयरिंग को कर रहे थे। तो इसको आप डिवाइड करोगे 1:2 में, तो ये हो जाएगा 1870। ठीक, तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब इस लॉस को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस है तो इसलिए हमने यहाँ पे किया, अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे करते। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इधर भी हमें कुछ नहीं करना, बस बैलेंस निकालना है। तो इधर का आप टोटल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 17,800, और 17,800 माइनस 6,000 माइनस 1,870, ये आपको मिल जाएगा 9930। फिर उसके बाद इधर का आप टोटल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 14,400 माइनस 1,870, ये आपको मिल जाएगा 12,530। ओके, तो अब ये देखिए कि ये क्या है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है आपका, बैलेंस फिगर, ये क्या है। अब तो कंपनी बंद हो चुकी है तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ये इनकी पेमेंट इन लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, ये होता है हमारा फाइनल पेमेंट। ओके, फर्म क्या करेगी, इतना इनको दे देगी, इतना इनको दे देगी। तो यहाँ पे बाय रामजीज कैपिटल अकाउंट 9,930, और बाय पन्नालाल 12,530, ये हो गया। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमने लिखा ही नहीं था, कितना था 6,800। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ था। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस साइड का टोटल करना है और इस साइड का टोटल करना है, और अगर इक्वल आया मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही, आपने ये सारे जितनी भी चीज़ें की हैं वो सब चीज़ सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया था तो इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए हम बनाते हैं कि इन केस क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने का नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते पता है कि टू बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिटर लिखते और ये पूरा अमाउंट ही दे देते। ठीक, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्रेडिटर्स को अपने पे ऑफ करें। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो इसी के बुक वैल्यू में ही, इसी बुक वैल्यू को ही दे देते हैं, पूरा पैसा लौटा देते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में दिया होता है तो कुछ अमाउंट कम होता है या ज़्यादा होता है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। ठीक, तो इसीलिए हम हर आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद ऐसे गोला बनाते हैं और फिर जैसे जैसे पे ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे इसको कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी वापस आइए बैंक अकाउंट में। अब इसमें था कि हमें टोटल करना है और दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, तब हमारा आंसर सही होता है। तो इधर टोटल करेंगे और इधर टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 30,820, और सेम इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका बैंक अकाउंट। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स एंड द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर है। सारे एसेट और लाइबिलिटी को खाली कर दो, बैलेंस शीट पूरी खाली कर दो, जीरो कर दो दोनों साइड। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में दे वैसे वैसे पोस्टिंग करते जाइए, और हर पोस्ट जब आप करते रहेंगे उसके 2 जगह पोस्टिंग होती रहेगी। ठीक है, तो होप ये आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के ख़त्म होने से हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने 5 चैप्टर्स पूरे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पूरे 5 के 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं।
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो। आपकी क्लैरिटी तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।